डॉक्टर अशोक, आपको भरोसा होता है कि कसूरवार पकड़े जाएंगे, किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, बीजेपी की सरकार है तो? बिल्कुल भरोसा नहीं है इस सरकार पे, ये भरोसे के लायक भी नहीं है सरकार। पिछले 27 साल से यहाँ पे गुजरात में ये शासन कर रहे हैं, झूठ पे, एडवर्टाइजमेंट पे। और पूरे आदिवासी विस्तार में आप देख लीजिए, अंबाजी से लेके उमेर गांव तक जितने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुए सेकंड ग्रेड के, इनकी सरकार में बन रहे हैं। कई अभी खतरनाक चीज़ें अभी बाकी हैं अभी होना, ये तो शुरुआत है सर। इनके समय में जिस तरह की टेंडरिंग प्रोसेस है और जिस तरह के लोगों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं और लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप ये कह रहे हैं यानी इस तरह के हादसों के लिए जानबूझकर दावत दी गई है? बिल्कुल, यदि आपने सही ढंग से टेंडरिंग प्रोसेस किया होता, प्रिकॉशनरी मेजर लिए होते, लोगों को आप एडवर्टाइजमेंट अपने पार्टी के प्रचार के लिए, सरकार के प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे जो लोग थे उन लोगों पे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनको खोला कि भाई ये पुल क्षतिग्रस्त है, ये और इससे हो सकता है कि हादसा हो सके, तो लोगों को जागरूक किया जा सकता था। तो जागरूक जितने भी गुजरात में पुराने स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे इस तरह की संभावना है, उस पे क्यों नहीं लोगों को जागरूक करते कि भाई बचो, है ना? तो ये भी तो इन्हीं का काम है। ये तो जागरूकता से कहीं ज्यादा प्रशासन की जिम्मेदारी लग रही है। प्रशासन का नुमाइंदा क्यों नहीं वहां पर था? पुलिस क्या कर रही थी? इतने लोग पुल के ऊपर कैसे चढ़ गए अगर पुल उनकी क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्षमता कम थी तो? सर, इनकी सरकार में इनके जो अधिकारी हैं इनको ही नहीं सुनते हैं, और इनके जो जितने भी ज़्यादातर जो इनके जो पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह की गतिविधियों में, जो जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के गतिविधियों में इनके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और इसीलिए ये सब सारे चीजें हो रही हैं। ठीक है सत्येन जी, आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और आरोप लगा दिया है। अब इसकी सत्यता आप बेहतर बता सकते हैं, इन आरोपों में कितना दम आपको नजर आता है? वो कहते हैं जी गांधीनगर से फोन आया, उसके बाद ओरेवा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, अधिकारी तैयार नहीं थे, जो ग्राउंड पर ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनका कहना था कि नहीं जी रेनोवेट नहीं हो सकता, मरम्मत नहीं हो सकती इस पुल की, उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसका है कोई जवाब? देखो, आम आदमी पार्टी क्या बोलता है ऐसे मौके पर, उनको लोगों के साथ रहने की जगह पर एक आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मोरबी में अगर दिखा हो तो मुझे फोटो बताइएगा। एक आम आदमी पार्टी का एक नेता अगर मोरबी में 24 घंटे में दिखा हो तो मुझे आप फोटो बताइएगा। इस तरीके की राजनीति करना, इस तरीके के सिर्फ बयानबाजी करना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानता है कि लोगों की भलाई के लिए जो भी कदम उठाए जाए उस पर अगर कहीं इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर न्यायिक जांच होगी। और इस पूरी जांच को आप देखिए, आप उसके पूरे घटनाक्रम को देखिए। 3.5 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, सारे कार्यक्रम छोड़ दिए। आप ये बात कह चुके हैं नकुल जी, देखिए यहाँ पर एक बात बार बार हो रही है कि देखिए बीजेपी की सरकार है तो कितनी एक्टिव है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए, गृह मंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद पीएमओ की तरफ से लीड किया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचे। तो ये जो अर्जेंसी दिखाई गई है, ये सरकार जो है ये सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ चलती है, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें कितना दम नजर आता है आपको? इसे कैसे इनकार करेंगे? जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, सबसे पहला कोई धारासभ्य वहां पहुंचा था तो वो ललित भाई थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया किसी ने टीवी पे दिया था तो वो ललित भाई ने दिया था। तो मैं बताऊंगा कि आज हमारे राहुल जी ने, खड़के जी ने, सबने संवेदनशीलता की और जिस तरह आज प्रशासन को समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और जितना भी स्विफ्टली सरकार काम कर रही है सभी जगह पे हम लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। आज लोगों का प्राथमिक जो है वो जीव बचाने की बात है, उस पर हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो प्राइवेटाइजेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये लोग जो सभी जगह को प्राइवेट करने का जो ठेका लेके रखा है, उसका ये उत्तम उदाहरण आप देख पाते हो। मुझे ये बताइए, इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि आप यहाँ के मुख्य विपक्षी दल हैं लेकिन आप मैदान से गायब रहते हैं, आप सरकार पर दबाव ही नहीं डाल पाते, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन मुद्दों को उठा ही नहीं पाते। जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है लेकिन आप मैदान से गायब रहते हैं, इस आरोप पर क्या कहेंगे?
इस आरोप पे मैं ऐसा कहूंगा कि विधानसभा के अंदर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धारासभ्य से पूछे जाते हैं, और उसी की वजह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ बदलना पड़ा, क्योंकि उनको चेहरा बदलना पड़ा। सरकार का इतना फेलियर है, शिक्षण हो, हेल्थ हो, कोई भी क्षेत्र पे ले लो। 2-3 महीने पहले बोडेली के अंदर 22 करोड़ का पूरा चेक डैम बहा के निकल गया। किसका नुकसान हुआ? वहां के लोगों का नुकसान हुआ। ठीक है, अगर आप ठीक है। गाय का मुद्दा देखें तो विधानसभा के अंदर रात को 2 बजे तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धारासभ्य ने आवाज उठाया। ठीक है, आखिर मुख्यमंत्री उन्होंने वो कायदा और वापस मुख्यमंत्री- लेना एक पड़ा। मिनट हम लोग आखिर हैं रास्ते पे, सब मुख्यमंत्री जगह पे। और मुख्यमंत्री की कैबिनेट को बदलने का फैसला क्यों लेना पड़ा, और उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो गुजरात का जो विकास मॉडल है पिछले 27 सालों का, क्या आपको नहीं लगता कि अब उस पर सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा कि आपकी इतने सालों से सरकार होने के बाद भी यह स्थिति क्यों है? मैं हमेशा से मानता हूं कि प्रशासन में रहने का जो प्रथम कार्य है वो है जवाब देना, और जवाबदेही ही हमें भारतीय जनता पार्टी को अलग करती है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट था वो क्यों बदला गया, वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मानता है कि उनका हर एक कार्यकर्ता सीएम है, हर एक सीएम उनका कार्यकर्ता है। सीएम यानी कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है वो भी यहाँ पर कार्यकर्ता बन सकता है, जो कार्यकर्ता है वो नेता भी बन सकता है, और वो सीएम भी बन सकता है। तो ये भारतीय जनता की प्रणाली, प्रतिष्ठा और नरेंद्र मोदी को प्रशासन बदल दो। रहा है। वो आप नहीं तय करोगे सर। आपने आज 24 सालों के बाद तो अपना राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख लेकर आए हो। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।